ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सर अमित जी का सवाल आ रहा है, जानना चाह रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। 132 का इन्होंने जो 132 शेयर्स हैं इनके पास आई थिंक 698 की इनकी बाइंग प्राइस है। सो मैम आरती इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर अभी अच्छा नहीं है और वो सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है वो भी। तो फिलहाल जब तक ये 410 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता है तब तक इसमें अभी बड़ा मूव नहीं आएगा। जिस दिन भी 410 के ऊपर क्लोज आ जाता है वीकली बेसिस पे तब आपको आने वाले दिनों में इसमें वापस टूवर्ड्स 450 एंड 500 के लेवल्स भी देख सकते हो। तो अगर इनके पास है तो इनको सेल ऑन राइज करना चाहिए आने वाले दिनों में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर HEG को लेकर के 20 शेयर्स हैं इनके पास एट द प्राइस 570 543 पर ट्रेड हो रहा है। आज भी 1.5% से ज्यादा नीचे चल रहा है ये काउंटर। अब क्या अपने पोजीशन को होल्ड करके रखें? यस मैम, इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था इस फॉल में भी, तो इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 500 मतलब 50 वीक मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो कि आता है 500 के अराउंड। तो जब तक 500 के ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं इस शेयर में। आने वाले दिनों में जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगेगा इसमें भी अच्छी मूव आएगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट KRN 20 शेयर्स हैं इनके पास 912 के प्राइस पर इन्होंने सर बाइंग कर रखी है। 900 पर चल रहा है। आज आधे % की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। सो मैम ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी थी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी शेयर टेक्निकली भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसमें इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 800 रुपए का और आराम से इसे बैठे रहिए। आने वाले दिनों में ये 1000 रुपए तक भी जा सकता है। चलिए तो पोजीशन को यहाँ पर अपने होल्ड करके रखिए। अच्छा मूव यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। ठीक है। विनीता गुप्ता जी हमारे प्राइम दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर शॉर्ट टर्म के सजेशंस क्या रहेंगे ZWL और ONGC को लेकर के? मैम अगेन ONGC डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रूड है, तो जब तक क्रूड अप है ONGC भी अप रहेगा। सो ONGC जब आपको प्ले करना है तो आपको यही मानना है कि वॉर बहुत दिन तक चल रहा है तभी ONGC बहुत दिन ऊपर जाएगा। जैसे क्रूड में नरमी आएगी ONGC में भी नरमी आ जाएगी। सो ONGC अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 260 का और आप इसमें बने रहिए टूवर्ड्स 320 325 तक। बट 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑन वीकली बेसिस। ओके। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर JWL मैम रेलवे स्टॉक, सिंस आपको पता है हम रेलवे स्टॉक में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहे हैं हमेशा से, तो मैम रेलवे में अभी JWL का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 235 240। तो जब तक वो सपोर्ट मेंटेन कर रहा है ऑन वीकली बेसिस अच्छी बात है और अगर अपसाइड जाना चालू हुआ तो वो 340 के ऊपर ही बड़ी तेजी आनी है। ओके सर, आज अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट 5% की तेजी को टच करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं? मैम नहीं मैम, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी जब तक ये 280 के ऊपर क्लोज नहीं देता है कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होगा मैम इसमें। 280 के ऊपर ही क्लोज देने से शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है इसमें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया है भारत फोर्ज और एलीट ब्लेंडर को लेकर के। इस पर आपका क्या टेक है सर? क्या ऑलरेडी अगर इसमें एक्सिस्टेंस है तो बने रहे और नए खरीदारी को लेकर के क्या नजरिया आपका? मैम भारत फोर्ज में अगर आप किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी है तो फ्रेश पोजीशन 1700 के ऊपर ही लेनी है, अभी नहीं लेनी है फ्रेश पोजीशन। और किसी के पास है तो उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1600 का। चलिए ठीक है। नेक्स्ट एलीट ब्लेंडर। एलीट ब्लेंडर्स, सो एलीट ब्लेंडर्स भी अगेन फ्रेश पोजीशन अगर आपको लेनी है तो 430 के ऊपर ही लेनी है। तो डेली बेसिस पे 430 के ऊपर क्लोज होना चाहिए तभी फ्रेश पोजीशन लेनी है, वरना नहीं लेनी। और नीचे में इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है अराउंड 390 से 400। चलिए पिंटू कुमार जी कह रहे हैं, काफी दिनों बाद ये सवाल हमें देखने को मिला है, कह रहे हैं कि पाक मेडी वर्ल्ड का जो IPO है वो इनके पास अभी भी होल्ड है एट द प्राइस 162 IPO प्राइस पर है। 70 शेयर्स हैं। आगे आने वाले 6 महीने में क्या टारगेट्स रखने हैं? मैम पार्क मेडी वर्ल्ड अभी 196 चल रहा है, सो इनको ये अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। आने वाले दिनों में जैसे जिस दिन भी ये 209 के ऊपर क्लोज होगा आपको बहुत ही अच्छी रैली मिलेगी ऑफ 10 से 15%। तो इसमें बने रहने की सलाह है।
with a stop loss of around 180 से 185 on closing basis. चलिए, बहुत तो स्ट्रॉन्ग पिंटू है। जी ये देखिए सर भी कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बने रहने की आपको सलाह दी गई है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो उससे तो ऊपर ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब आपने सवाल लिखा है तो आपने क्राइंग इमोजी क्यों बनाया। खुश रहिए। कमल जी कह रहे हैं कि गेल और पीपीएल फार्मा में एवरेज प्राइस क्या रहेंगे सर? मैम एवरेज प्राइस कैसे बताया मैम, गेल में अगर लॉन्च करना है गेल को 145 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही गेल में और तेजी आएगी। और पीपीएल फार्मा भी जब तक ये 145 के नीचे चल रहा है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। जिस दिन 145 के ऊपर जाएगा तब थोड़ा सा ऐड कीजिए और 150 के ऊपर और ऐड कीजिए। चल ठीक है। नेक्स्ट हमारे एक और प्राइम दर्शक का सवाल आया है, कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे टाटा टेक और एसडब्ल्यू सोलार के अंदर? मैम टाटा टेक के तो शॉर्ट टर्म टारगेट, आज टाटा टेक फाइनली अगर 545 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो अभी फिलहाल 547 चल रहा है, 545 के ऊपर क्लोज देता है तब हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली मिले टूवर्ड्स 570 से 580। तो टाटा टेक में 550 के ऊपर 580 तक भी जा सकता है ये आने वाले दिनों में। चलिए नेक्स्ट एसडब्ल्यू सोलार सर, यहाँ पर 165 पर चल रहा है आज ये। मैम एसडब्ल्यू सोलार का स्ट्रक्चर उतना बेहतरीन नहीं है जितना टाटा टेक वाला था। तो एसडब्ल्यू सोलार नियर टर्म के लिए उसको क्लोज होना पड़ेगा अबव 170 ऑन डेली बेसिस, तब जाके आपको 185 से 190 आप भी देख सकते हो आप। चलिए ठीक है। यहाँ पर पिंटू कुमार जी अभी पाकमेडी वर्ल्ड की बात करते हुए रो रहे थे, अभी आपने कहा है कि पोजीशन बनाए रखिए, स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है, अपसाइड मूव यहाँ पर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो वो अब आगे पूछ रहे हैं सर, फॉलोअप क्वेश्चन आया है इनका कि क्या यहाँ पर और खरीदारी की जा सकती है और ऐड कर लें? सो मैम अगर किसी को फ्रेश एडिशन करना है पार्क मेडी वर्ल्ड में, सो मैम उनको फिर वही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा ऑफ 180 रुपीज। आप फ्रेश बाई करो अबव 210। अगर आपको बड़ी फास्ट मूव चाहिए तो 210 में ही फ्रेश बाई करना, तब आपको बहुत फास्ट मूव मिलेगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे एक और प्राइम मेंबर हैं शैलेंद्र गौड़ जी, ये कह रहे हैं कि मेरे पास वरुण बेवरेजेस के 200 शेयर्स हैं, 475 के रेट पर इन्होंने खरीदे थे, तो इन्हें क्या करना चाहिए? 3 महीने पहले इन्होंने बाय किया है। सो वरुण बेवरेजेस अगेन स्ट्रक्चर नहीं अच्छा मैम, जब तक 408 के ऊपर क्लोज नहीं देता इसमें फ्रेश नहीं जाना है। और अगर इनके पास बाई है तो इनको 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑन डेली बेसिस। चलो रमन जी आप प्लीज अपना सवाल दोबारा भेज दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में छुप जाता है, नजर नहीं आता है, आप जरा दोबारा से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फोर्स मोटर को लेकर के सर सवाल है। फोर्स मोटर में आज बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। सो फोर्स मोटर थोड़ा देर फोर्स मोटर इज ऑलमोस्ट डाउन बाई 5%। पता नहीं क्या रीजन है, 5% आधा गिरावट आई है इसमें। तो मैम इसका स्टॉप लॉस तो बहुत दूर आता है और इसमें बाई तभी करना है जब ये 21,200 के ऊपर क्लोज दे दे, उसके पहले बाई नहीं करना। और नीचे में सपोर्ट आता है 19,500 के आसपास, तो 19,300 से 19,500 सपोर्ट है और अपसाइड में 21,200 के ऊपर इसमें बाई करना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सपना सामल जी, ये भी हमारे प्राइम दर्शक है, नेटको फार्मा, स्यूबन लाइफ एंड एल्विस व्यू पर एल्विस पर भी आपका नजरिया जानना चाह रही है। सबसे पहले नेटको फार्मा से शुरुआत कर लेते हैं। मैम नेटको फार्मा बहुत ही सुंदर चार्ट है, बहुत ही प्यारा चार्ट है। तो अगर नेटको फार्मा उनके पास है तो बने रहिए। आने वाले दिनों में नेटको फार्मा में आपको 1174 के टारगेट दिखाई देंगे, 1170 भी जा सकता है। तो फिलहाल 1086 का प्राइस है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है, किसी को बाई करना है तो ये लेवल बहुत ही अच्छे हैं। आने वाले दिनों में नेटको फार्मा में 10% का मूव आ सकता है। और मैं दूसरा नाम क्या था नेटको फार्मा के बाद में? नेटको फार्मा है, एलिवस है सर, और स्यूबन लाइफ साइंसेस है, 166 पर ट्रेड हो रहा है। सुवन लाइफ, अगर हाँ मैम सुवन लाइफ साइंसेस में का स्ट्रक्चर भी मैम ठीक है, जो उसको भी 170 के ऊपर क्लोज चाहिए, तब जाके उसमें आपको बहुत ही अच्छा मूव मिलने वाला आने वाले दिनों में।
तो 170 175 के ऊपर जिस दिन क्लोज आएगा सुवेन में, तो सुवेन में बहुत ही प्यारा मूव आने वाला है। बट नैटको फार्मा इज द बेस्ट। इतने सारे जितने भी क्वेश्चन आए सबसे अच्छा नैटको फार्मा ही है। चलिए सर, यहाँ पर इनका क्वेश्चन जो था वो एल्विस लाइफ साइंसेस को लेकर भी है। 1030 पर ट्रेड हुआ है, 2.5% ऊपर, 2.5% से ज्यादा की तेजी है इधर। मैम क्या कोड है उसका मैम एल्विस लाइफ साइंसेस का? सॉरी सर, क्या कोड है उसका एल्विस लाइफ साइंसेस का? मतलब मुझे मिल नहीं रहा उसका। सर मैं स्पेल आउट कर दूं, ALIVUS। ALIVUS, हाँ चलो। सो मैम ये कंपनी का भी ब्रेकआउट बहुत ही शानदार है मैम। इसमें भी अच्छा खासा मूव आ रहा है आज। तो आने वाले दिनों में इसमें भी अभी करंट प्राइस चल रहा 1035, तो आने वाले दिनों में 11,090 से 1100 के प्राइस भी आ सकते हैं इसमें। तो ये काउंटर भी बहुत ही अच्छा शानदार काम कर रहा है। ठीक है, रमन जी कह रहे हैं सवाल मैंने भेज दिया है मैम। सर सीरियसली मुझे नहीं नजर आ रहा है, आप प्लीज दोबारा से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी ये जो चीजें थी कि मैम सवाल आपको नजर नहीं आ रहा है, तो वो तो नहीं आ रहा है। बजाज फाइनेंस को लेकर के सर 940 पर इन्होंने खरीदा था, अजीत जी का सवाल है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए?